शहीदों की, देश के शहीदों की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं 2 लाइन अपने शहीदों के लिए बोलना चाहता हूँ। एक बार ये कार्यक्रम कर ले। एक सेकंड रुक जाओ, पहले कार्यक्रम चालू कर ले, उसके बाद सारे हम बैठेंगे तब बोलना था। बड़े विराट नहीं आएगा ये रहा। अभी तो हवा नहीं है, अभी तो बाद में भाषण सभी साथी लोग कचरा सारा एक थैली में रखना, किसी कोई कचरा नहीं डालेंगे। ये फूल रखे हैं, उनके चरणों में फूल करके एक साथ उनको श्रद्धांजलि देने, उसके बाद अपना अपना जो आगे कार्यक्रम वो चालू करेंगे। थैली में रखे सारे फूल और इसमें फिर कचरा सारा डालो, कचरा मत करना सारे एक ही कर दो। और एक थैली में ये जो कपड़े वाली थैली है, इसमें थैली डालते रहो, इधर उधर मत डालो। इसका थोड़ा आगे यहाँ पे चढ़ा सभी लोग चढ़ा करके, और जो चढ़ाते जाओ बैठते जाना, यहाँ आगे आ जाना, बैठ चढ़ा करके यहाँ से भी बैठो, बैठो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे देश के शहीदों की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। देश के जवानों की अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देश के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे। भारत माता के जय, भारत माता के जय, देश के शहीदों के जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दीपक के लिए यार मैं बात कराता हूँ, पैसा उस बात कराए, बात कराओ। दीपक है भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, राजगुरु भगत सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे। जीता ही जाओ, बेटा जाएगी। चप्पल खोड़, चप्पल खोड़। ले यार, ले लीजिए तो भाई। थोड़ा हाथ में डाल गया। थोड़ा हाथ में अडी तोड़ साइड में हाँ ब्लड आणि मग गुलशान राहून
अरे यार वो मने बोले एक साइड में इसको लाइट पकड़ मैं भी तो न्यूज़ को लूँगा लाइट पकड़ अपनी बात को बोल सकते हैं। सुनो मेरी को आप लोग आ जाओ, बैठ जाओ। अरे उन लोगों पे इधर बैठ जाओ। अरे आप बैठ जाओ। भारत माता की जय। आज हम सब यहाँ 23 मार्च को आओ झुककर सलाम करें उनको जिनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खून देश के काम आता है। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद। देश के शहीदों की अमर रहे, 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 अमर रहे। देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। अब मैं भाई कौन तिरंगा है, तिरंगा जो पीछे लोग बैठे हुए हैं वो आगे वाले भाई कर दो, लाइन से दिखे तिरंगा आगे वालों कर दो। और तिरंगा लेने में हाथ में लेने में किसी को शर्म आ रही हो तो मुझे पढ़ा देना। जिनकी बात लड़ता रहे तो ये हमारी पहचान है, दिखता रहना चाहिए। साथियों ऐसे मौके और ऐसे दिन बार बार नहीं आते। आप युवा हो और मैं चाहता हूं आज के दिन इस जगह पे आकर के युवा अपने मन की बात बोले, क्रांति की बात बोले, ताकि आपको बात को सुन करके, आपके विचारों को सुन करके लोगों में क्रांति की भावना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई साथी जिसके मन के अंदर कोई विचार हो, जो विचार वो यहाँ पर खड़ा होकर के प्रकट करना चाहता है, वो किसी के बुलावे का इंतजार न करे। क्योंकि ये कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, ये कोई शादी का कार्यक्रम नहीं है कि आपको बुलाया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ
भाई जिनको मैं जानता हूँ उनको नाम बोल दूंगा मैं। इसलिए फिर कह रहा हूँ कि जो भाई कोई भी आज बहुत सारे लड़के आए छात्र हिस्ट्री के, जो कईयों को मैं नाम से जानता हूँ, कईयों को नहीं जानता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई भाई यदि आप बोलना चाहे तो आकर के आप बोल भाई। अच्छी आवाज आओ बोलो। मेरे देश के वीर जवानों को आप सभी मैं दिल से तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी बेटे की उनकी बदौलत से आज अपन यहाँ पे हैं। उन्होंने बहुत संघर्ष करके अपन को यहाँ तक पहुँचाया है। उनकी क्रांति, वो एक गरीब परिवार से थे, उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है और उनको एक साथ अंग्रेजों के द्वारा उनको फांसी दी गई थी। वैसे उनकी फांसी की डेट तो 24 मार्च थी, पर उनको फांसी को जल्दी देने की वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। तो मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, एक अच्छा सा प्यारा सा सॉन्ग गाना चाहता हूँ। तो अगर आप सहमत हो तो वो सॉन्ग मैं सॉन्ग प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निशान है मेरा मेरा मन। वतन वतन हे वतन, जाने मन जाने। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना देश का अपना हम सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके बाद तेरी सारे है मेरा मन। भाई सुनो भाई, इन्होंने देशभक्ति का गाना बहुत अच्छा गाया। मैं चाहता हूँ ये गाए और उस धुन को हम साथ साथ गाए। पहले आप लाइन बोलोगे फिर हम बोलेंगे। शुरुआत। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना देश का अपना हम सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अब इसके बाद कोई भाई आना चाह रहा है तो आए यहाँ पे और अपने विचारों को बना दो। जो भी भाई अगली इस कड़ी के अंदर एडवोकेट मुनेश मीणा यहाँ पर आए, क्योंकि आप वकील हो, अधिवक्ताओं नहीं, आप अधिवक्ताओं की तरफ शायद उनको सुन करके ये नौजवान पढ़ने वाले छात्र मोटिवेट हो रहा था यहाँ पे बोले। एडवोकेट मुनेश जी, आप अपने 2 शब्द गान के बोल सकते क्रांतिकारी बबलू जी आप आइए। अरे वकील नहीं बोलेंगे तो ये कैसे बोलेंगे? हम सभी नौजवान भाई हैं यहाँ पर। इसी उम्र में हमारे तीनों शहीदों को फांसी दी गई थी, लगभग इसी उम्र में। वही उम्र थी अपनी, हल्का फुल्का अंतर होगा वरना इसी उम्र में थे। भगत सिंह की एक लाइन है जो मैं कहना चाहता हूँ, और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सटीक बैठती है किसी भी समय के ऊपर। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक विचारक थे, बुद्धिजीवी थे। उन्होंने एक लाइन कही थी कि ये चीज देश के नौजवान क्या करें कि उन्हें किस तरह का भविष्य चाहिए। वो सवाल करना सीखे, तर्क करना सीखे, देश से सवाल करें, क्योंकि आंख मूंद कर किसी के पीछे चलना भी एक तरह की गुलामी ही है।
और उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों से नहीं वैचारिक, शारीरिक और किसी दूसरे देश की हर तरह की गुलामी से हमें आजाद करने का बीड़ा उठाया था। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम सभी युवाओं की और नौजवानों की कि हम उनकी सोच को आगे बढ़ाएं और आगे फैलाएं। जय भगत सिंह, जय भीम। एडवोकेट संदीप शर्मा जी, कुछ तो बोलो, आप लोग बोलो, कौन बोले, बोलना प्लीज। संदीप शर्मा जी, जो मन में आए वो बोलो। जैसे कोर्ट में धारते हो, यहाँ भी धारो। तो भैया, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाइयों, इस उपलक्ष्य में आज अपने शहीद दिवस मना रहे हैं। आज की प्रासंगिकता को देखते हुए, जैसा कि अभी नवीन भाई ने कहा कि वैचारिक तर्क और देश में हमारी बात को कैसे पहुंचाएं, तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहां हमारी बात को रख सकते हैं। आज में क्या जरूरत है ये हम सब जानते हैं, और क्या आपके सामने एक माहौल बन रहा है, उसमें शांति परिशांति को कायम रखने के लिए हमें सबको एक साथ चलना पड़ेगा और हमें वो विचार अपनाने पड़ेंगे जो हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने अपनाए थे। उनको फॉलो करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए हम आगे समाज में उनके मार्गदर्शन के, उनके नियमों को फैलाएं ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें और उनके सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए शांति व्यवस्था कायम कर सकें। यही मेरी आपसे विनती। जय हिंद और भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब आगे की इस क्रम में एडवोकेट कौशलेश जी बैरवा यहाँ पर आए और अपने क्रांतिकारी विचारों से इन देश के भविष्य को उद्बोधित करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो जैसा नवीन जी ने बताया कि हमें आज़ादी दिलाने के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानी दी, इनको फांसी पर रखा गया। हमारा देश आज भी गुलाम, आज हमारा देश सिस्टम गुलाम है। अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई, ये सिस्टम है इस तरीके से हमारे सामने परिस्थितियाँ पैदा कर रही है। हम आज भी गुलामी सेल करनी पड़ रही है, सिस्टम के सामने गुलाम है। आज भी सिस्टम ने गुलाम बना रखा हमको। तो आज के संविधान के अनुरूप, कानून के अनुरूप हमें सिस्टम को दिखाना है, संविधान के आधार पर लड़ाई पूरी करनी है। जय हिंद, जय भारत। हाँ, कोशिश हो गया। एडवोकेट मनोज नायक जी आइए और अपने क्रांतिकारी विचारों से नौजवानों को उद्बोधित करें। नायक साहब बीकानेर से हैं, पधार गए हैं, बहुत दूर से हैं। बोलिए। सब भाइयों को नमस्कार। अरे आगे आप बुलाएंगे। तो बड़े आराम से अगर अनुशासन है तो मानते हो तो अनुशासन के अंदर काम करो, और नहीं मानते हो हरी नायक साहब बोलिए। अरे बोलिए। भाई लोगों, मेन मुद्दे की यही बताऊंगा कि उस टाइम पे भगत सिंह, उन लोगों ने समाज में जागृति लाने का काम किया था, और आज हमारे सामने भाई मान सिंह है। अगर हम उन विचारों को, मान सिंह के विचारों को साथ में लेके चल लेंगे, यही हमारी जीत है। लड़ने के लिए मान सिंह है, हमें सबको साथ देना है मान सिंह। बस इतनी सी बात। बेडुला नरेश, प्यारेलाल जी, आप व्यापारी बहुत बड़े हो, माल बहुत बड़ा है, तो हम चाहते हैं माल भी कमाया, अपने व्यापार भी कमाया, और छात्र राजनीति बहुत करी। हम चाहते हैं राजस्थान की राजधानी के अंदर आप यहाँ करके नौजवानों को अपने विचारों से उद्बोधित करें। आइए प्यारेलाल जी। जैसे कि आपको पता है, हम सभी शहीद दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं। भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर,
सभी ने जो जागृति लाई थी उस टाइम, जो अपनी ओपिनियन दी थी, सबको जागरूक किया था। किसी के दबाव में मत रहो, खुल के बोलो, खुल के काम करो। वैसे ही आज अपने भाई मान सिंह मीणा जो कर रहे हैं, उनका अपने को हमेशा सपोर्ट करना है और हम सभी भाई मान सिंह मीणा के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। बोलिए क्या? बोल भारत माता की, भारत माता की। भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह भगत सिंह, सुखदेव सुखदेव, राजगुरु राजगुरु राजगुरु, भारत माता की। अब बोलिए। आशीष शर्मा जी, अरे भाई आपने जियो कंपनी, रिलायंस कंपनी में बहुत आपने मोटिवेट किया है। हम चाहते हैं आप यहाँ करके अपने क्रांतिकारी विचारों से आइए। नहीं आशीष, जो भी मन की बात हो जाओ आप आइए, आओ। अरे नौजवान साथियों, तुम नहीं, एक बात बताओ, तुम मुझे, तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा मुझे बताओ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या जानते हो आप? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हर नौजवान के अंदर क्रांति की भावना, इसमें नौजवान के अंदर क्रांति की भावना कब आएगी? जब तुम खुलेआम यहाँ पे बोल नहीं पाओगे तो अपने गाँव के अंदर, अपने परिवार में, अपने संगठन में वहाँ लोग कैसे करोगे? बताओ मेरे को आप लोग। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग ये मौके कभी अवसर देते हुए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी के मन में कोई विचार हो, कोई भावना हो तो यहाँ आकर के बोले। अभी होता कौन सा कार्यक्रम? और दंगल और रसिया का, और कपड़ा डांसर यहाँ पे होती तो मेरे ख्याल से किसी से कहने की जरूरत पड़ती। लेकिन दुर्भाग्य है मेरे देश का कि हम डांसरों के लिए नाचते, उनके लिए गाते हैं, और जब बात आती है क्रांतिकारियों की तो हम लोग बदले जाते हैं। मैं चाहता हूं यदि आज शहीद दिवस में आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हो तो अपने मन की भावना को, अपनी मन की भावना को यहाँ पर जागृत करो। सीताराम जी, नाम तो आप लोग आगे बोलिए। आप भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, इनकलाब 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 जिंदाबाद। जैसे होली होती है, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, अरे ऐसे ही दिवस है, सही दिवस यदि मनाएंगे नहीं, मनाएंगे नहीं और क्रांतिकारियों की चर्चा करेंगे नहीं तो आने वाली पीढ़ियां इनको भूल जाएगी, और क्रांतिकारी को भूल जाएगी तो याद रखना ये देश वापस गुलाम बन जाएगा। ये देश वापस, और चाहते हो ये देश वापस गुलाम नहीं बने, और जो भ्रष्टाचार से गुलामी बना, अपराधियों से बना, जाति पातियों धर्म में बना, उन बंदरों से यदि मुक्ति चाहते हो तो आज भगत सिंह के विचारों को गांव गांव, ढाणी ढाणी हर नौजवान तक पहुंचाना ही होगा। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग आओ और यहाँ करके आपके सामने एडवोकेट राजेंद्र शर्मा जी अपने क्रांतिकारी विचारों से आप भारत माता की भारत माता की जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम ये शहीद दिवस बनाने के लिए यहाँ उपलब्ध हुए हैं। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और
सुखदेव भगत सिंह को जब ये पता चला कि मुझे फांसी लगने वाली है, तो उसने हंसते हंसते, वो एक ऐसे थे क्रांतिकारी जिनमें 10 किलो वजन बढ़ा था फांसी की सजा सुन के। नहीं तो लोग ऐसे हैं कि जिनमें 10 किलो फांसी की सजा होती है तो कांपने लग जाता है कि मेरी मौत सामने नजदीक है। और आजकल हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि क्रांति करो, क्रांतिकारी बनो। हम ये कहते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। क्यों? क्रांतिकारी की भूमिका कहाँ गई है सब? शहीद भगत सिंह राजगुरु से किसके लिए फांसी पे चढ़े? अपने लिए। तो इस भावना को जगाओ, क्रांतिकारी बनो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अपने आवेश को जगाओ, बैठो मत, कम से कम गुलाम तो मत करो। गुलाम तो सदियों तक जी चुके हैं। अब तो आजादी की ओर बढ़ो, और कम से कम आप नहीं बढ़ सकते तो किसी का हाथ काट के तो आगे बढ़ो। इस तरह कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। भारत माता की जय! भारत माता की आपके सामने रामगढ़ के अंदर एक भगत सिंह के नाम से संगठन चलाने वाले सामाजिक सेवक, भगत सिंह को मानने वाले अवतार भावनी जी आपके सामने अपने क्रांतिकारी विचारों से आप लोगों को संबोधित करेंगे। अवतार भावनी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! शहीद भगत सिंह हमारे, शहीद भगत सिंह हमारे, शहीद राजगुरु हमारे, शहीद सुखदेव हमारे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। रामदास जी बोलिए। सभी साथियों को ज्ञात है कि आज हम यहाँ पर शहीद दिवस मना रहे हैं। बड़े भाई साहब मान सिंह जी, राजेंद्र जी, भाई साहब सीताराम जी, सभी नौजवान साथी भाई हैं। देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं, देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। कह दो उन्हें, सीने पर जो जख्म है सब लोगों के गुच्चे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। साथियों, आज शहीद दिवस हम जो मना रहे हैं, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की याद में मना रहे हैं। आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि भारत देश में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने जीवन को छोड़कर अपने देश के लिए बलिदान त्याग किया है और हमारी भारत माता को आज़ादी दिलाई है। उनमें से नौजवान साथी भाई शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से आप सभी साथियों को मैं एक लाइन सुनाना चाहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बात की। आज के टाइम में नौजवान साथी भाइयों, हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, हम एक दूसरे को जोड़ने की बात नहीं करते हैं, हम एक दूसरे को विघटन करने की बात करते हैं। एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। आज के समय में हम सभी जातियों में बढ़ चुके हैं, धर्मों में बढ़ चुके हैं, अलग अलग जात पात में हैं। एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ए मुल्क ए मिल्लत ए शहीद, ए मुल्क ए मिल्लत ए शहीद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खेच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, खेच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमकर ऊंचे कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे वंदे वंदे। इस माइक से फर्क पड़ा है क्या? आवाज बढ़ी है, वैसे सही है, पक्का कम नहीं है। अरे भारत माता की, भारत माता की। उधर से लगा लो, फिर साथ में लगाएंगे।
अब आगे इस क्रांति की लड़ाई में सुरों के संगम एडवोकेट कलाकार हमारे भाई सिंगल साहब आए और अपने क्रांतिकारी विचारों से कोर्ट में डालते हैं। यहाँ पर नौजवानों को भारत माता की साथियों, ये जो मैं भाइयों मैं कई बार कच्चों पर जो खड़े हो बैठो उनसे यार बैठो में गति के तरीके भारत माता की साथियों, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं आज शहीद दिवस को मनाने के लिए। और आप सभी जानते हैं शहीद दिवस हम किसकी याद में मनाते हैं? शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में हम शहीद दिवस मनाते हैं। लेकिन साथियों, क्या आपको पता है कि भगत सिंह क्या है? क्या है भगत सिंह? भगत सिंह एक इंसान नहीं था, भगत सिंह एक सोच है, एक वो सोच है उस इंसान में जहाँ बैठे हर एक नौजवान में वो सोच बसती है। जरूरत है उस सोच को बाहर लाने की। जब नाम भगत सिंह का लिया जाता है तो यहाँ बैठे किसी भी नौजवान के नहीं समझता कि हाथों में ऊर्जा का संचार नहीं होता हो। भगत सिंह उस ऊर्जा का नाम है। जब हम भगत सिंह का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा अलग ही रहती है। लेकिन साथियों, जो ऊर्जा कहीं खोने नहीं है। ये सोच, ये ऊर्जा हर इंसान में है, हर नौजवान में है। लेकिन क्यों आज हम सोए हुए हैं? क्यों हम भगत सिंह नहीं बनते हैं? हर एक इंसान यहाँ जो बैठा हुआ है वो भगत सिंह है। भगत सिंह बन सकता है यदि वो सोचता है।